Hello friends, welcome to my YouTube channel Education for All and I am Sarabdev. Today our chapter is force and pressure. Now आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में, प्रेशर इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, बट पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स के बारे में आपको सब कुछ डिफाइन करूंगी, फोर्स कितनी टाइप्स की होती है, फोर्स किस तरीके से लगती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, और उनके क्या यूनिट्स हैं, कि सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको फोर्स के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। और प्रेशर के बारे में मैं इसके बाद पार्ट 2 में वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो पहले पार्ट 1 में हम फोर्स पढ़ते हैं। ओके, सो अगर आप फोर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ओके, और मेरी वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि कैसी लगी आपको वीडियो, और सब्सक्राइब के साथ साथ पर्सनल लाइक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की न्यू अपडेट्स मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद फोर्स। सो फोर्स, व्हाट इज फोर्स? द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच विल अराइज इन योर माइंड, इफ आपको पता है फोर्स के बारे में, वैसे तो सबको पता होता है फोर्स क्या होती है, एक तरीके से जो धक्का लगाते हैं हम, ये सब कुछ डिफाइन कर। अब इसे डिफाइन कैसे करोगे आप, ये आप सोचते हो, है ना। आप सबको पता है फोर्स क्या होती है, हमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता होती है, जन्म से ही पता होती है, बट हम कभी उसे डिफाइन नहीं कर पाते। तो फोर्स को हम बचपन से जानते हैं कि फोर्स क्या होती है, फोर्स कैसे लगती है, वो धक्का लगाते हैं हम, पुश करते हैं, पुल करते हैं, इन सबको फोर्स में गिना जाता है, बट हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली फोर्स है क्या। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको देती हूँ, जो आप किसी को भी बताओगे तो वो पता कर लेगा कि एग्जैक्टली फोर्स क्या है। मतलब कोई भी आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपसे कोई भी बच्चा अगर आपसे सवाल करे व्हाट इज फोर्स, सो यू कैन गिव हिम दिस डेफिनेशन। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, अब आप फोर्स कब लगाते हैं, आप खुद ही सोचिए कि आपने कब कब फोर्स लगाई पूरे दिन में। घर पे दराज होगा आपके, आप दराज खोलते होंगे, ठीक है। जब आप दराज खोलते होंगे तो आपने उसे अपनी तरफ खींचा, ठीक है, ये भी एक पुश और पुल में डिफाइन हुआ। और जब आप उसे बंद किए, जब खोले और बंद किए, ये दोनों के दोनों पुश और पुल में डिफाइन हुए, है ना। और तब आपने फोर्स लगाई। जब भी आप फोर्स लगाओगे तब आप किसी न किसी चीज को पुश कर रहे होगे या फिर अपनी तरफ पुल कर रहे होगे। इट मीन्स कि पुश और पुल जब हम किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं तब फोर्स लगती है। इस तरीके से आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक अगर आप कोई बैग उठाते हो, जब अपनी तरफ एक तरीके से उसे अपनी तरफ खींचते हो तो तब क्या लगता है, पुल लगता है। पुल लगता है तो फोर्स लगता है। अब वहीं अगर आप बैग को उतारते हो तो एक पुश लगता है कि आप बैग को इस तरीके से आगे की तरफ धकेल रहे हो, अपनी तरफ से दूर कर रहे हो अपने से, ठीक है। सो दैट इज अ फोर्स। अब देखिए इधर फोर्स, ये फोर्स तो हमें डिफाइन हो गया, बट अब हम देखेंगे ये फिगर। इन दो फिगर्स में एक बंदा एक रॉड को अपनी तरफ खींच रहा है और एक में अपनी तरफ अपने से दूर कर रहा है, ठीक है। मींस एक में पुश हो रहा है और एक में पुल हो रहा है, बट दोनों के दोनों ही फोर्स ही हैं। ओके, तो अब इस चीज में ये चीज नोटिस कीजिए कि इसमें डायरेक्शन चेंज है। सो जिस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट कर रही होगी, इन दिस फिगर द फोर्स इज एक्टिंग इन राइट डायरेक्शन। सो राइट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो यू कैन डिफाइन दैट कि जिस तरफ फोर्स लग रही होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। That will be the direction of force. ओके, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने देखा होगा, आप फोर्स तो हर जगह लगाते हो, ठीक है,
बट फोर्स को अब आप लिखोगे कैसे? क्या आप ऐसे लिखते हो कि मैंने 5 फोर्स लगाई, 6 फोर्स लगाई, 7 फोर्स लगाई? इसकी कोई ना कोई तो ऐसा ही यूनिट होगी। ओके, सो फोर्स की एसआई यूनिट एग्जैक्टली क्या है? सो फोर्स को इसने डिस्कवर किया था, फोर्स को बहुत ज़्यादा डिफाइन में कौन लेके गया था? दैट वाज न्यूटन। और न्यूटन के ऊपर ही, मतलब न्यूटन को थोड़ा सा दर्शाने के लिए, ताकि कि उनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फोर्स ये देखते हुए उनको ये नाम दिया गया। मींस फोर्स को अगर आप कभी भी डिफाइन करो कि आपने 6 फोर्स लगाई, तो आप क्या बोलोगे? 6 न्यूटन की फोर्स लगाई। ओके, यू कैन से दैट 6 न्यूटन्स। और इसको डिफाइन किया गया एन से, कैपिटल एन, नॉट स्मॉल एन, कैपिटल एन। ओके, सो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है और उसे है ना कैपिटल एन में डिफाइन किया जाता है। ओके, नाउ अब देखो, अब आप देखेंगे कि फोर्स आप हर जगह लगाते हैं। हमने अभी कहा कि फोर्स हर जगह क्या मोशन कॉज करता है। डज द फोर्स ऑलवेज कॉजेस मोशन? On the basis of this question you can get 2 types of forces. सो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या फोर्स हर वक्त मोशन ही कॉज करता है? मींस जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, क्या वो हमेशा मूव करेगा या फिर वो रेस्ट पे भी रह सकता है? सो देखिए, अब इधर आपको मैं एक फिगर बना के दिखाती हूँ। जैसे कि एक टेबल है, ठीक है, दिस इज अ टेबल। आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो इसे धक्का लगा रहे हैं इधर से, और आप भी इधर से धक्का लगा रहे हैं इसे, ठीक है। You are applying 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। आप अप्लाई कर रहे हो 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ को, और उसी टेबल पे आपका दोस्त दूसरी डायरेक्शन से, नॉट द सेम डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन से उस तरफ को, टेबल की तरफ को फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन में। सो देखिए, अब आप इधर से 5 न्यूटन लगाएंगे, इधर से भी 5 न्यूटन लगाएंगे। ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब आप करके देखोगे, द टेबल विल नॉट मूव। व्हाई? बिकॉज द फोर्स विल कट द फोर्स। देखोगा, अब आपने जैसे नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन में क्या होता है? लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होता है और इस तरफ पॉजिटिव होता है। तो इस तरफ राइट, इस तरफ ये राइट की तरफ लगा रहे तो ये पॉजिटिव आएगा और इधर ये नेगेटिव की तरफ आएगा। अगर हम दोनों फोर्सेस को प्लस कर दें कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है टेबल के ऊपर, तो कितना आएगा? 5 प्लस माइनस 5, दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो फिर अगर 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो इट मीन्स द टेबल विल नॉट मूव एंड इट विल रिमेन ऑन रेस्ट, ठीक है। इट मीन्स कि जब भी आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे, अगर तो वो ये चीज इस तरीके की फोर्स हुई, तो जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप हिलाना चाहते हो, जिसको आप मोशन में लाना चाहते हो, या फिर उसकी शेप चेंज करना चाहते हो, नहीं जस्ट मोशन में लाना चाहते हो, तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, उसका ऑपोजिट होगा, वो जस्ट रेस्ट पे रहेगा, वो ना मूव करेगा ना ही उसे कुछ होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको याद रखनी होगी, F प्लस F। जब भी यहाँ पे दोनों के दोनों सेम होंगे तब, अगर बाई चांस, अब यहीं पर हम ये देखते हैं, यही एक और टेबल है, यही आप हो, ठीक है। बट अब आपका दोस्त यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है एंड यू आर अप्लाइंग ओनली 8 न्यूटन फोर्स। सो व्हाट विल हैपन? ये तो राइट की तरफ जाए, देन दिस विल बी इन पॉजिटिव एंड दिस विल बी इन नेगेटिव। एंड अब आपको देखना है
टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो इन दोनों को प्लस करोगे, देन +10 प्लस -8 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2 न्यूटन फोर्स। देन 2 न्यूटन फोर्स किस तरफ लगेगी, जहां पे ज्यादा फोर्स लग रही है, सो यहाँ से वो अप्लाई ज्यादा फोर्स कर रहा है, सो दैट विल कि ये राइट की तरफ मूव करेगा, समझ गए। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन राइट डायरेक्शन, बट अब फोर्स कौन ज्यादा लगा रहा है, ये। तो अब यहाँ पे आपको दो टाइप की फोर्सेस पता लगी। द फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बैलेंस्ड फोर्स एक ऐसी टर्म है जिसमें आपको ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल दी जाएंगी, या फिर कभी भी आपसे कोई पूछे बैलेंस्ड फोर्स क्या है, तो ऐसा कह देना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स लगाता है, तो अगर वो दोनों के दोनों फोर्सेस सेम हैं, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, और इसी फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। अगर आपको कोई कहे कि रियल लाइफ में कभी कोई ऐसी एग्जांपल बताओ जो हो, तो ऐसा मान लेना कि 3 बंदे हैं। एक खेल आपने सुनी होगी जिसमें रस्सी को खींचते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ से भी 15 न्यूटन की लग रही है, तो क्या आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नो। सो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और अनबैलेंस्ड फोर्स की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए आप कभी टेबल हिला रहे हो, सामने से कोई फोर्स ना लगा रहा हो, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। Now, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मींस फोर्स क्या करते हैं, क्या वो जस्ट मोशन में लाती है ऑब्जेक्ट्स को, या फिर फोर्स कुछ और काम भी करती है। सो फोर्स डू टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट वन दैट आई हैव डिफाइंड यू, मोशन में लाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, एंड द सेकंड वन इज साइज और शेप चेंज करके। मीन्स जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मूव तो करेगा, बट अगर आपको मैं इसकी मतलब कोई रोजाना एग्जांपल दूं, मतलब मोशन की तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ गई अब तक, बट अब साइज और शेप चेंज करने की कोई एग्जैक्ट एग्जांपल। सो आपकी मम्मी कभी आटा गूंदते हैं, तो आटा जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो आटे की शेप चेंज हो जाती है। यही चीज आप देख सकते हैं कि साइज और शेप भी चेंज होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। या फिर क्या हो सकता है, एक और चीज हो सकती है कि उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मींस दैट ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर आप मान लो कोई कार है, वो सीधी मूव कर रही है और आपको उसे इस डायरेक्शन में मूव करवाना है, या फिर कोई साइकिल ले लो, साइकिल को जब आप घुमाते हो तो हैंडल को इस तरफ करते हो, फोर्स लगाते हो इस तरफ को ताकि वो इस तरफ को मूव कर जाए, तो दैट इज आल्सो अ फोर्स, और ये चेंज कर रही है डायरेक्शन को। मींस द फोर्स कॉजेस मोशन, size or shape will be changed after applying some motion force, and after that force also causes change in direction. Okay, so ये सारी चीजें जो है ये फोर्स कॉज करता है। अब क्या फोर्स सिर्फ एक ही टाइप की होती है कि जो हम ऐसे मतलब करेंगे। आपने कभी देखा होगा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, मैग्नेट की तरफ कभी कभी जो चीजें हैं वो अट्रैक्ट होती हैं मेटल्स की। क्यों होता है ऐसा? दैट इज आल्सो अ फोर्स, द मैग्नेट इज अप्लाइंग फोर्स टू द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है? तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि फोर्स सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, फोर्स के टाइप्स होते हैं। फोर्स के पहले तो आपने टाइप्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स के, मतलब जो फोर्स का प्रेशर जितना भी होता है, मतलब फोर्स क्या चेंज कॉज करती है, इसके टाइप पे आपने दो टाइप्स पढ़े। बट अब हम पढ़ेंगे इस टाइप पे कि वो कांटेक्ट है या नहीं है। मींस कि फोर्स जो है वो हमेशा कांटेक्ट से नहीं होती,
दैट इज कि अगर आप मान लो कि अगर आप मैग्नेट को लो एक और यहाँ पे कुछ प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, द मैग्नेट विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स, या है ना, तो ये मैग्नेट जो है वो इसे अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी तरफ फोर्स लगा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। एंड अब ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट में तो नहीं होती है ना। अगर मान लो कोई सैटेलाइट को बाहर लेके जाना है धरती से, तो फिर वहां उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी उस पे एक्ट करती है ना, जबकि वो कांटेक्ट में नहीं है लैंड के। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स, ये भी कुछ फोर्स के टाइप्स हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स की मैं आपको एग्जांपल्स दे चुकी हूं, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल देखते हैं। द फर्स्ट वन विल बी दैट विल अराइज इन योर माइंड, दैट विल बी मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। इसमें क्या होता है कि आप अपने मसल्स का जोर लगाते हो। लाइक अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना हो या फिर पुश करना हो, तो आप क्या करते हो? अपने मसल्स का जोर लगाते हो। ये तो नहीं कि फोर्स मतलब जस्ट आप कहते हो फोर्स लग जा और लग जाती है, ऐसे तो नहीं होता। आपको अपने मसल्स का जोर लगाना पड़ता है, तो वही होती है मस्कुलर फोर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो मशीन्स अप्लाई करती हैं। मींस जब भी कोई मशीन अप्लाई करेगी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स, तो दैट विल बी कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। ओके, मैकेनिकल फोर्स मशीन्स द्वारा अप्लाई होती है। और इसके अलावा एक और फोर्स भी आती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। This is a very important term. Next chapter will be based on it. नेक्स्ट चैप्टर जो इसके बाद 12th चैप्टर आपका आ रहा है वो फ्रिक्शन के ऊपर ही बेस है। मैं उसके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगी, पहले पार्ट 2 भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो पहले फ्रिक्शनल फोर्स अभी थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में मुश्किल ना हो ज़्यादा। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द रगड़। मीन्स कि जब मतलब कोई चीज, दो चीजें टकराती हैं और उन दोनों के बीच में रगड़ लगती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है, जैसे आप देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन उसे रोकती है। दैट इज कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि बॉल जो है वो, अगर आप उसे यहाँ से थोड़ा सा 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो क्या करेगी? बॉल मूव करेगी और एक जगह जाके रुक जाएगी। व्हाई? क्यों बॉल क्यों रुकी? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मोशन में चेंज लाने के लिए भी फोर्स की रिस्पॉन्सिबल होती है। इट मीन्स कोई फोर्स लगाया होगा इधर से, तभी जाके बैलेंस फोर्स होगी, उसके बाद फिर ये रुक गया, है ना। तो फिर कौन फोर्स लगाया? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को रोकती है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट में लगती है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ मूव कर रही होगी। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा होगा देन द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ओके, सो इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी चीज को रोकने में मदद करती है। इसी वजह से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स रुक जाते हैं जब भी हम उन्हें फेंकते हैं, किसी भी बॉल को फेंकते हैं, किसी भी हेडशॉट मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स धरती पर एग्जिस्ट करती है। फ्रिक्शनल फोर्स तब लो हो जाती है जब सरफेस स्मूथ हो, और फ्रिक्शनल फोर्स तब हाई हो जाती है जब सरफेस रफ हो। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। एंड अगर आप इससे ज़्यादा आगे डिफाइन करना चाहते हो फ्रिक्शनल फोर्स को, तो आपको थोड़ा सा ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके अगले चैप्टर का वेट करना होगा, ठीक है। पहले तो इतना ही समझ लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है।
इसके अलावा अब फोर्स की आपको पता ही है क्या है कि फोर्स का ये सब कुछ आपको पता लग ही गया होगा। अब प्रेशर के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, बट थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस क्या है, तो फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बट प्रेशर की मैं आपको ऐसा यूनिट बताती हूँ, दैट इज पास्कल। पास्कल इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल ने प्रेशर को फाउंड किया था, जिसकी वजह से इनके नाम पे ही प्रेशर की ऐसा यूनिट पड़ गई जैसे कि फोर्स पे पड़ी थी। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन पड़ गई, बट वही प्रेशर को किसने है ना आइडेंटिफाई किया है, डेट वाज पास्कल, और पास्कल के ऊपर ही इसकी ऐसा यूनिट बन गई। प्रेशर जो है वो फोर्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। बट फिलहाल अभी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए फ्रिक्शन के बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न इट। ओके, इसके अलावा अगर आप एक्सपेरिमेंट्स घर पे करके देखो फोर्स के, तो आपको झट से समझ में आ जाएगा कि फोर्स एक्जेक्टली है क्या, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। इन सब चीज़ों को घर पे आप प्रैक्टिकली करके देखना, ठीक है। सो आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपके आसपास कोई भी 8th का बच्चा है या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो साइंस में इंटरेस्टेड है, तो उसे वीडियो प्लीज़ शेयर करें। हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनलाइज भी करें ताकि आप वीडियो की न्यू अपडेट्स लेते रहें। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।